अब हम लोग आगे आते हैं कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा? थोड़ा बहुत हम ये भी लगता है ना कि जैसे मान लो कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, ठीक है? अब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि हम कॉलेज चूज़ कैसे करें? या तो उसको बहुत सारा कॉल आने लगता है, क्योंकि या तो उसका डेटा ब्रीच कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, कुछ भी हो, ठीक है? तो उसको बहुत सारा कॉल आने लगता है और फिर काउंसलर के चक्कर में वो परेशान हो जाता है। तो उसको कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? तो कॉलेज उसको ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए, काउंसलर के फेर में पहले तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। काउंसलर एक नंबर का फ्रॉड होता है। काउंसलर के फेर में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। काउंसलर के फेर में हम ही पढ़ गए 2 बार। पढ़ गए तो काउंसलर ने कभी उसको फेर में पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा। काउंसलर तो दिमाग से उसको निकाल देना चाहिए। काउंसलर का काम है पैसा ठगना। काउंसलर सिर्फ पैसा ठगता है, उसको काउंसलर के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। उसको अपना स्तर से देखना चाहिए कि कौन कॉलेज सही है कि नहीं, और कॉलेज के एक से स्टूडेंट से उसको बात करना चाहिए। उसको एक स्टूडेंट से बात करेगा तो स्टूडेंट सब बताएगा कि कॉलेज का अभी क्या हाल चाल है, अभी चल रहा है कॉलेज में, कॉलेज का रिपुटेशन कैसा है, इसका प्लेसमेंट रेशियो कैसा है, उसका पढ़ाई कैसा है, इस सब के बारे में वो बता देगा। उसके बाद उसको निर्णय लेना चाहिए और अपने तरह से उसको देखना चाहिए। कभी भी काउंसलर के फेर में नहीं पढ़ना चाहिए। काउंसलर सिर्फ पैसा ले लेते हैं और फ्रॉड कोई कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, उसमें लाखों लाख रुपया लग जाता है और 2 साल पढ़ने के बाद सब पैसा बर्बाद जाता है। अंत में जो है सो ठेला पर, रिक्शा पर MBA चाय वाला बन जाता है। उसको बोलेगा कि वो बिजनेस है, MBA किए हैं। तो ये सब पागलपंती है। मतलब ये सब जो है डिग्री बदनाम किए हुए दुकान खोल कर ये सब 100% डिग्री बदनाम किए हुए है और जो है सो कॉलेज का भी नाम खराब कर देता है। ये सब MBA का भी नाम इसी सब के कारण कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। जैसे ग्रेजुएट चाय वाली, अब भाई तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ, तुम अच्छा पोजीशन पे नहीं पहुंचा, तो हमको तो नहीं लगता है कि इसमें ग्रेजुएशन का गलती है या तुम्हारा कॉलेज का गलती है। ग्रेजुएशन के बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसमें गलती लड़कन के है जो पढ़ रहा है, पढ़ता नहीं है, सब ऐसे ही खाली जाता है, बकचोदी करता है और पढ़ता नहीं है। फिर लास्ट में जो है से अपना धंधा खोल देता है। MBA चाय वाला ये सब कर देता है, BTech चाय वाली सब नाम से खोल देता है। तो कहीं ना कहीं MBA के या BTech के डिग्री भी सब बदनाम करता है। ये सब से कुछ होना जाना नहीं है। ये सब के कुछ दिन सबका धंधा चलता है, यही सब फैंसी नाम रख के सबका धंधा चलता है, चमकता है और फिर समय आता है जब सबका धंधा गिर जाता है। और हमको लगता है ना कि कॉलेज सेलेक्ट करके सिलेक्शन के टाइम पर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तुमको समझ में नहीं आएगा ना कि तुम किससे बात करो या किससे नहीं बात करो। तो तुमको क्या लगता है कि किसका बात ज़्यादा मानना चाहिए? अपने से मान लो कि कोई रिसर्च कर रहा है तो क्या लगता है तुमको कितना परेशानी होता होगा उसको? अपने से रिसर्च करने पर भाई बहुत सारा परेशानी होता है। बहुत सारा जो होता है प्रोस्पेक्टस भी होता है सब अलग अलग कॉलेज का। तो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस को पढ़ के उसको जो है उस पर पीछे नंबर भी दिया हुआ रहता है और नंबर पर कांटेक्ट करके सब स्टूडेंट सबके वहाँ से बात करना चाहिए, तभी सबके बारे में उसको एग्जैक्ट जानकारी होगा और तब जाके अंत में जो है उसको पैसा के हिसाब से भी देखना चाहिए। इकोनॉमिक दृष्टि सबका अलग अलग होता है, कोई लोन लेके पढ़ता है। अब प्लेसमेंट भी एगो है इसमें मुद्दा, तो प्लेसमेंट भी देखना चाहिए कि किसका प्लेसमेंट सिनेरियो अभी के हिसाब से कैसा चल रहा है, ROI उसका सही है कि नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमको सैलरी मिल रहा है कि नहीं, उतना का जॉब अच्छा कंपनी दे रहा है कि नहीं। बहुत सारा ऐसा तुमको गोली देगा कि जो है ना कि एक बार तुम्हारा IIM में हो जाता है या कोई भी IIM हो गया या फिर एक्सेल RI, इस तरीके से बहुत सारा है ना, नारसी मुंजी हो गया, नीति मुंबई हो गया, इस सब में किसी भी कॉलेज में सिमश्री वगैरह इस सब में, सिडनेहम इस सब वगैरह में, DU का जो 2-3 को कॉलेज बढ़िया है, इस सब में अगर हो जाता है, अपना करंट सिचुएशन नहीं देखेगा, सब ई देख लेगा कि हम तो लोन ले लेंगे। तब पहली बात इसमें है कि ना कि ई भी नहीं देखना चाहिए कि इस समय मान लीजिए कि हो भी जाता है तो जरूरी नहीं है कि धुकिए देगा। बहुत सारा लड़का स्टूडेंट सब ऐसा है जैसे 50 गो में 10 गो ऐसा निकल जाता है जो बिल्कुल भी इतना कम पैकेज लेके जाता है जितना तो इधर से भी लोकल कॉलेज से भी करके उतना का पैकेज लेके चला जाएगा। तो इस सब पर बिल्कुल ये सब बात सब बकवास है, कोरी बकवास है। इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में तुम बतियाया है, बात किया है, तो इकोनॉमिक कंडीशन में हम यही कहेंगे कि उसको देखना चाहिए अपना इकोनॉमिक कंडीशन, उसके हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि 20 लाख का कॉलेज है तो प्राइवेट हम 20 लाख पैसा दे के ले लिए। तो बहुत सारा अभी कॉलेज ऐसा हो गया है जिसमें कमो प्रोफाइल है, बढ़िया प्रोफाइल नहीं है, कमो परसेंटाइल आया है, तो फिर भी पैसा आपके पास है तो देख के आप करा सकते हैं। तो उसमें बाबूजी के पैसा आपका खर्चा होगा, आपको प्लेसमेंट अंतिम में नहीं लगेगा, कहा कि प्लेसमेंट डिपेंड करता है स्किल पे।
आप सड़ा हुआ कॉलेज से भी करते हैं, अगर स्किल डेवलप करते हैं 2 साल में तो बढ़िया जगह कंपनी में आपका हो सकता है। हमको लगता है कि ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट है जो बहुत बढ़िया जगह से नहीं किया है, लेकिन बहुत खराब जगह से भी नहीं किया, लेकिन आज अच्छा पोजीशन पर है। क्या लोकेशन के बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट करें? लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर 2-3 कॉलेज के ऑप्शन है और तीनों कॉलेज लगभग सिमिलर है, एक के समान है, तनी मानी कुछ थोड़ा बहुत के अंतर है, तो उसको उस कंडीशन में लोकेशन देखना चाहिए। और जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वही वो कॉलेज है और उसको उसी में लेना है, तो फिर वो देख ले। अगर तुमको कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो तुम बाकी सारे चीज को दरकिनार कर दोगे। तुम जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये देखना चाहिए स्टूडेंट को। तो बहुत सारा जो है, जो कॉलेज जो मैनेजमेंट वहाँ का है, तो पढ़ाई में वो कॉलेज नंबर 1 है, प्लेसमेंट भी सही देती है, लेकिन हो सकता है कि बाकी सबका व्यवस्था हो, लूंज पूंज हो, वो अच्छा व्यवस्था नहीं हो। मोस्टली तो ऐसा नहीं होता है। मान लो कि हमको कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है, मेरे पास 10th 12th ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम का मार्कशीट है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर एंड करेंगे अपना कॉलेज सिलेक्शन? तो अब आपका कैटेगरी सिलेक्ट करना है ऑनलाइन, कौन कौन सा तो बेस्ट कॉलेज है भारत में जो कि अभी इसमें एडमिशन करेंगे, उसका प्लेसमेंट बढ़िया है, तो सब चीज देखना पड़ेगा उसको। तो पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप यही है, और उसको इसमें कुछ समय लग जाएगा। उसमें 10-15 दिन समय लगेगा ये सब चीज के लिए, और सब कुछ सिलेक्ट करके छांटना पड़ेगा। छांटेगा तो कम से कम 7, हमको लगता है कि कम से कम भी छांटेगा तो 7-10 तो प्रेफरेंस रखबे करेगा। अब 7-10 में उसको एगो सिलेक्ट करना है, तो इसमें भाई समय चाहिए। तो समय चाहिए तो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट है ना, उसको पहले ही से ही सब दिमाग में रखना चाहिए बात का। एग्जाम जैसे ही दिया उसके बाद ये सब काम में लग जाना चाहिए, ताकि 2-3 महीना उसको जो है ये सब काम में लगे, और बढ़िया से अंत में जो है ना एगो कॉलेज सिलेक्ट कर ले। अब चीज हो गया, उसमें छोटा छोटा चीज उसको देखना होगा, जैसे लोकेशन और भी अलग, जैसे पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन उसका ठीक नहीं है तो पैसा की दृष्टि से भी कॉलेज के छांट सकता है। ऐसे उसको छांटते जाना चाहिए, और छांट कर लास्ट में अगर 2-3 कम से कम 3-4 तक उसको छांटना, 4 तक अंत में उसको बचना चाहिए छांटने के बाद, और फिर 4 तक में उसको फिर अंत में एक सिलेक्ट करना होगा। तो अंत में सिलेक्ट करने के लिए शुरू में बताए थे कि वहाँ के एक से स्टूडेंट से बात करने के लिए उसका प्रोस्पेक्टस में उसका जो रहता है किताब पिछले साल का, तो उसका वेबसाइट पर जाइए, उसका देखिए कि पिछले साल का प्लेसमेंट कैसा है, सिनेरियो उसका कैसा है, पैसा जितना लग रहा है वर्थ है कि नहीं, लोकेशन के हिसाब से, सब के हिसाब से, और अंत में उसको एगो सिलेक्ट करना चाहिए। 2 या 3 कॉलेज तो तुमको अप्लाई करना ही है, और इसमें जो कि पैसा तो लग ही जा रहा है। पैसा के लिए रोना नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट को लगता है कि ज्यादा हम 10-15 को में अप्लाई नहीं करेंगे, तो पहले ही से वो शॉर्ट लिस्ट कम रखे, 3-4 को शुरू में ही रखे, इतना वो दिमाग में फ्रेम बना ले कि नहीं इसमें मेरे को नहीं लेना है। ये नहीं कि 10-15 को कर लिए, दे दिए उतना पैसा, फिर जो है से सब खिचड़ी बना दिए, तो उतना पैसा में एडमिशन के पहले ही कंगाल हो जाएगा। तो ये सब चीज से बचना चाहिए। आप लगता है कि बाबू ज्यादा धन है, 5 को 10 को 20 को कॉलेज में करे, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर जो यहाँ पर सब यानी के आदमी सब है, सब तो पैसा के लेकर ये सब थोड़ा सजग होता है। कॉलेज सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया यही हो गया कि तुम अपना परसेंटाइल के बेसिस पर पहले कॉलेज सिलेक्ट करो। हाँ, उसके बाद तुम लोकेशन देख लो, फिर उसके बाद तुम अपना फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए कि तुम उतना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसका प्लेसमेंट सिनेरियो देख लीजिए, और फिर अपना उसके बाद सीनियर वगैरह सबसे बातचीत कर लीजिए, उसका प्लेसमेंट सिनेरियो देखिए कैसा है, और तब जाकर जो ये सब प्रक्रिया करने वाटने के बाद तुम्हारे पास 3-4 बचेगा। अब उसी 3-4 में से तुमको सब जगह अप्लाई कर देना है, और सारे जगह इंटरव्यू वगैरह दो, और क्लियर करने के बाद अपना एडमिशन जो है कंफर्म कराने का प्रोसेस अपना आगे करो। एंट्रेंस एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया, और रिजल्ट आते ही जो है एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाता है। हाँ, हो जाता है। ठीक है, तो क्या कितना हमको जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेना है, या फिर नहीं, जल्दी से जल्दी बिल्कुल एडमिशन ले के फेर में नहीं रहना है। हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम जल्दबाजी कर दिए थे, हम भी एडमिशन लेने में। जनवरी में हम एडमिशन लेने के लिए सोच लिए थे। कितना टाइम रिसर्च किया था तुम? हम 2-3 महीना रिसर्च किए। कब रिजल्ट आया था? रिजल्ट आया था, हम मैट के एग्जाम दिए थे। हमको लगता है कि अक्टूबर में हमारा रिजल्ट, नवंबर में रिजल्ट आ गया था मेरा। सितंबर वाला मैट दिए थे। इसको बिल्कुल भी आइडिया ना था ना कि हम जो है से एडमिशन हमको लास्ट तक एडमिशन लेना रहता है। तो हम शुरू में ही एक जो है फ्रॉड के फेर में पड़ गए थे, काउंसलर के फेर में। तो जनवरी में ही हमको बताया कि तुमको एडमिशन लेना है अगर कॉलेज में, तो तुम बेंगलोर में कोई कॉलेज था उसमें एडमिशन लेना है, तो तुम अभी एडमिशन ले लो।
लो, क्योंकि बाद में सीट नहीं बचेगा, सीट सब फुल हो जाएगा। अच्छा। तो ये बात बोल के डराता है वो सब। तो ये बात बोल के हमको डराया वो। तो हम भी डर गए कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो 1 साल फिर से हमको बैठना पड़ जाएगा। और हमको एकदम बैठने का मन नहीं था 1 साल। तो हम सोचे कि नहीं, हमको एडमिशन लेना है। तो हम जो है से कहे कि ठीक है। तो वो बोला कि कुछ रुपया बताया था कि इतना रुपया आपको जो है से देना पड़ेगा। तो हम जो है सो उतना रुपया दे दिए। और रुपया देने के बाद हम बाद में फेर में पड़ गए। उसके बाद हम देखें तो बहुत सारा कॉलेज है, उसका सीट अभी तक अभी 6-7 महीना हो गया उसके बाद। और उसके बाद तक वैकेंट रह गया था। अच्छा। तो हम जो है से बहुत बड़ा मिस्टेक किए थे। तो हम यही सबके सजेशन देना चाहेंगे बाकी सब स्टूडेंट के कि इस तरह से वो काम ना करे, मिस्टेक नहीं करे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में सब सीट भर जाता है, प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में भी। गवर्नमेंट में भी लेट तक, गवर्नमेंट का तो आओ लेट तक होता है। काउंसलर तो चाहता ही है कि पैसा इसको से कैसे ऐंठ ले, उसको कमीशन मिलता है कॉलेज की तरफ से। तो कमीशन के फेर में सब काम करता है वो। तो वही हम बेवकूफ़ बन गए थे। तो उस समय से हमको समझ में आया, रियलाइज हुआ कि सब नहीं करना चाहिए। कोई भी सेशन चालू होता है तो वो अगस्त में सेशन चालू होता है, जुलाई एंड में। जुलाई एंड में तो अगस्त शुरू में वो सेशन चालू होता है। तो उसके पहले तक वो एडमिशन ले सकता है, जहाँ भी उसको लेना होगा वो ले सकता है। तो बहुत सारा सीट वैकेंट रहता है, अगर नंबर ठीक आया है तो उसको एडमिशन ऐसे ही मिल जाएगा, उसको काउंसलर की क्या जरूरत है। तुमको पैसा देने के टाइम पर क्या बोला था तुमको कि कितना दिन में रिफंड करेंगे? हाँ, वो हमको बोला था कि पैसा आप हमको दे दीजिए। आप हमको जब बोलिए कि हमको एडमिशन न लेना है तो हमको 24 घंटा के अंदर पैसा रिफंड कर देंगे। आप सीट बुक कर लीजिए। आप मान लीजिए कि आप जो है दूसरा कॉलेज इसे अच्छा अगर आप देखते हैं तो आप उसको मना कर दीजिए कॉलेज के। तो हम 24 घंटा के अंदर आपका रिफंड में डाल देंगे। 24 घंटे के अंदर आपका जो बैंक से पैसा जमा हुआ है वो बैंक में वापस आ जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। एक बार जब आप पैसा पे कर दिए कॉलेज में तो जब तक उसका एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं होगा उसके बाद आपका चालू नहीं होगा। एडमिशन प्रोसेस जब खत्म हो जाता है स्टूडेंट का तभी फिर रिफंड का प्रोसेस चालू होता है। तो आपको 6-7 महीना जो है सो झूला जाना पड़ेगा इसके लिए। तो तुम कब दिया था पेमेंट? तो पेमेंट मैं जनवरी में दे दिया था। अच्छा। हमको जाकर अगस्त में जाकर जो है सो हमको पेमेंट का रिफंड आया। वो लोग ये भी कहता है कि AICTE का रूल है कि हम पैसा रिफंड करेंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि वो कहता है कि हम 7 दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। नहीं, ये सब नहीं होता है। वो सब सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलता है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट जो है वो चाल में फंस जाए। और एक बार चाल में फंस गया तो उसको तो फिर देता नहीं है पैसा। आप कितना भी नाक घंसते रह जाइए आपको फिर पैसा नहीं मिलने वाला है। जब तक सेशन नहीं चालू होगा नया तब तक वो फिर रिफंड का काम नहीं चालू होगा, आपका नहीं पैसा मिलेगा। बीच में पैसा नहीं देता है कॉलेज।